आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि जिस देश का राजा मूर्ख हो वहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टक्का में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना, सबका भाव एक ही समान था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मज़े ही हो गए। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि वत्स, अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यह एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो अब यहाँ और यहीं पर ही रहना चाहूँगा। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले। लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक ना सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसे तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहाँ से चले गए। अब चेला अकेले ही खूब मज़े से रहने लगा और खूब खा खाकर थोड़े ही दिनों में मोटा ताज़ा हो गया, क्योंकि वहाँ तो सब मिठाइयाँ भी टक्के सेर ही मिलती थी। अब एक दिन अचानक ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई है, अब इसकी सज़ा मौत है। यह सुनकर वो आदमी घबराकर बोला, नहीं साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार को चुनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा कि देखो, तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक ही बारिश में गिर गई और उससे एक बकरी की मौत हो गई। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। यह सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस मजदूर व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया जिसने कि मसाला तैयार किया था और उससे कहा कि देखो, तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर काम चोरी की है। अतः अब तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। यह सुनकर वो आदमी बहुत रोया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया, फिर भी फांसी तो हर हाल में दी ही जानी थी।
फिर चाहे किसी दूसरे को ही क्यों ना देनी पड़े। इसके लिए राजा ने अब ऐसे आदमी की तलाश के लिए भेजा जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उस चेले के घर तक जा पहुँचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और जब उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया, क्योंकि चेला तो खा खाकर खूब मोटा ताजा हो गया था। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर चेला बहुत घबराया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात ना सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन गले में ये फंदा बहुत ढीला है उसके, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस ले नहीं सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसके सामने ही नजर आ रही थी। तब भी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद गुरु राजा के दरबार में पहुँचे और कहा कि हे वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो सीधा परमात्मा से मिलन होगा, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी और उसे हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूँगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि स्वयं उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी मूर्खता से मारा गया। जय श्री राम।